नमस्कार। सभी धर्म प्रेमियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इस बार यह दीपावली बहुत ऐतिहासिक मनाई जाएगी। भारतवर्ष में विशेष रूप से अयोध्या का मंदिर निर्माण हो रहा है। राम भगवान के वन से आने के बाद ही यह दीपावली मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। महालक्ष्मी योग इस बार दीपावली पर मन रहा है। सर्वप्रथम मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, कुछ लोग 13 तारीख की दिवाली मनाने को कह रहे हैं, कुछ 12 को कह रहे हैं। बहुत फोन आए मेरे पास भी। तो 12 तारीख को रविवार को ही दीपावली मनाना न्याय संगत और शास्त्र सम्मत है। स्वाति नक्षत्र इसी दिन रहेगा। अगले दिन की जो अमावस्या है सोमवार की, उस सोमवती अमावस्या को दीपावली न मनाकर आप अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं। चलिए, दीपावली को क्यों मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए, आपको लक्ष्मी प्राप्ति कैसे होगी, यह मैं अगले कुछ मिनट में आपको बताऊंगा। यह दीपावली महालक्ष्मी योग लेकर आई है। चंद्र, मंगल और सूर्य तीनों तुला राशि में रहेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए महालक्ष्मी योग बन रहा है। 7वें भाव में जो बृहस्पति है तुला के सप्तम मेष राशि में, वह गज केसरी योग भी बना रहा है। तो मेष और तुला, कुंभ और धनु, इन राशियों के लिए बहुत बड़ा सिद्धि रिद्धि कार्य वृद्धि प्रदान करने वाला यह हमारा त्योहार रहेगा। किस किस राशि वाले को क्या सावधानी रखनी चाहिए वह भी मैं बताऊंगा। तो सर्वप्रथम हम लोग यह माने कि यह जो दीपक जलाने का प्रचलन है, अपने अंतर मन में भी दीप जलाइए। अंधकार जो आपके अंदर घुसा हुआ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, निंदा, इनको जलाना है। अंतर मन में हमारे अंदर के भी अंधकार को मिटाना है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सबको प्रकाशित करने का अभिप्राय यह है, यदि आपके पड़ोस में कोई भूखा है या आपके नॉलेज में कोई है कि उसके घर मिठाई नहीं है, तो हर एक दूसरे को मिठाई बांटने का, अर्थात खुशियां बांटने का, प्रेम बांटने का विधान है। क्योंकि भगवान राम वहीं आते हैं जहां प्रेम बांटते हो आपको घर को तो डेकोरेशन करना ही है, घर को सजाना है, अपने हृदय को भी सजाइए। जिनके घर में दीपावली के दिन या दीपावली के मास में या कभी भी महिलाएं रोती हैं, कोई बुआ का अपमान करता है, कोई माता का अपमान करता है, कोई पत्नी का अपमान करता है, उनके घर में कभी भी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। वह लक्ष्मी यदि आती है तो विनाश करके चली जाती है। तो लक्ष्मी पूजा के लिए सर्वप्रथम तो नारी का सम्मान करना है, साक्षात लक्ष्मी का। रही बात लक्ष्मी पूजा कैसे करें, शाम को स्थिर लगन आएगा 5:35 के बाद, और 7:50 तक जो वृष लगन रहेगा उसमें चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर स्थिर लक्ष्मी की पूजा करें। स्थिर लक्ष्मी का मतलब यह होता है जो माता लक्ष्मी का चित्र हो वह कमल
के फूल के ऊपर बैठी हुई हूँ, खड़ी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। या लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हो, अथवा गणेश और लक्ष्मी दोनों की प्रतिमा हो। क्योंकि यदि आपके पास लक्ष्मी आ भी जाती है तो आप उसको गलत जगह खर्च ना करें, तो इसलिए गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं। यह जो लक्ष्मी है इनका वाहन उल्लू है। बहुत से लोगों को लक्ष्मी प्राप्त तो हो जाती है, वही लक्ष्मी उनके घर का विनाश भी कर देती है। बहुत सारे लोगों के बच्चे अनेक प्रकार के व्यसनों में पड़कर धन का विनाश कर देते हैं और बाद में कारावास में चले जाते हैं, या दुर्घटना प्राप्त होकर या किसी बीमारी में पड़कर घर का जो माहौल है वह बहुत नरकमय और दुखमय बन जाता है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, अधर्म्याणि अर्जितानि द्रव्याणि 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूल प्रणश्यति। यदि आप किसी निर्धन गरीब ब्राह्मण का या किसी अन्य गरीब आदमी का बलपूर्वक धन हड़पते हैं, डरा करके, या दंड विधान किसी को करते हैं, या किसी भी प्रकार से अनीतिपूर्ण किसी निर्धन को सता करके आप धन अर्जित करते हैं, वही धन आपके विनाश का कारण बन जाता है, आपके परिवार के समूल विनाश का कारण बन जाता है। तो इसलिए ऐसा धन अर्जित कीजिए। तांबूल पूजा में क्यों चढ़ाते हैं, शहद क्यों यूज करते हैं? तो लक्ष्मी में शहद का यूज करने का जो अभिप्राय है, मधु की उत्पत्ति, मधुमक्खी फूलों से शहद को लाती है। तो आप जिससे पैसा लेकर आए वह फूलों की तरह हंसता हुआ होना चाहिए। यदि आप किसी को रुला करके पैसा लाओगे तो आपका वह पैसा परिवार में शांति नहीं दिलाएगा। आप रात को 12 बजे भी, 11:35 से 2 बजे तक भी माता लक्ष्मी की तंत्र पूजा भी कर सकते हैं। वह भी सिंह लगन का स्थिर लगन है। और मंत्र जाप कौन सा करना है? ओम ह्रीं नमः, यह लक्ष्मी का बीज मंत्र है। आपने दुर्गा सप्तशती में सुना होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। तो ऐं शब्द महासरस्वती का है, ह्रीं शब्द महालक्ष्मी का है, और क्लीं शब्द श्री महाकाली का है। तो यह बीज मंत्र माता सरस्वती का प्रतिनिधित्व करते हैं, लक्ष्मी का करते हैं, और माता कालिका का प्रतिनिधित्व करते बीज मंत्र हैं। तो ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, इसका मानसिक जप आप करें, 108 बार करें, आपके घर में निश्चित लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। नमस्कार।